क्या शादी के बाद एलिमनी लेना एक नया ट्रेंड बन गया है? क्या अमीर लड़कों को फंसाकर शादी करना और फिर तलाक लेकर करोड़ों कमाना एक नया तरीका बन चुका है? आइए इस विषय पर खुलकर बात करते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इश्क किया, बच्चे पैदा किए, लेकिन शादी नहीं की। कई अमीर लोग अपनी पूरी संपत्ति मां के नाम कर देते हैं, लेकिन शादी नहीं करते। क्यों? क्या उनके मन में डर है? क्या वे जानते हैं कि शादी के बाद अगर रिश्ता टूटता है तो एक मोटी रकम खर्च करनी पड़ सकती है? और क्या यही वजह है कि भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की टी शर्ट पर लिखा था, बी योर अवन शुगर डैडी? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एलिमनी के उस ट्रेंड के बारे में जिसने न सिर्फ चहल बल्कि हजारों आम पुरुषों के दिमाग में एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। क्या शादी अब एक समझौता नहीं बल्कि एक नया बिजनेस मॉडल बन गई है? दहेज लेना अपराध है तो एलिमनी क्यों नहीं? भारत में दहेज लेना अपराध माना जाता है। अगर कोई किसी से दहेज लेता है तो उसको समाज में उसको नीचा दिखा दिया जाता है, लेकिन एलिमनी लेने को महिलाओं का हक क्यों माना जाता है? कि अगर तुमने एक लड़की को छोड़ दिया और लड़के से एलिमनी उसको चाहिए ही चाहिए। मैं मानता हूं कि अगर महिला आर्थिक रूप से निर्भर नहीं है, माना कि वो बीमार है या मानसिक रूप से अस्थिर है, तो समझ में आता है कि एलिमनी की जरूरत पड़ती है। और जब वो महिला खुद कमाती है और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट एरिया में सेल्फी लेकर बोलती है कि देखिए मेरे पास इतना पैसा है, मैं ये डॉक्टर हूँ, ये हूँ, तो फिर एलिमनी की जरूरत क्या पड़ रही है? लेकिन जब कोई महिला खुद कमाती है, सेल्फ मेड है, तो फिर उसे एक्स पति से पैसे लेने की क्यों जरूरत पड़ती है? क्या अमीर आदमी को फंसाने की ये नई स्कीम बन गई है? कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि शादी के बाद कुछ सालों में तलाक होता है और महिला करोड़ों रुपए की एलिमनी मांग लेती है। मेरे पास कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि हनी सिंह, ऋतिक रोशन, अरबाज खान, शिखर धवन, मोहम्मद शमी। इन सब के तलाक में भारी एलिमनी दी गई है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी महिला ने तलाक के बाद अपने पति को पैसे दिए? इतिहास उठाकर देख लीजिए, इतिहास गवाह है। अगर आपके पास ऐसा कोई, आपके मन में ऐसा आदमी है जिस पत्नी ने अपने पति को एलिमनी दी हो, शायद होगा एक दो, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, शायद हो सकता है। तो क्या लॉ सिस्टम, क्या यह जेंडर न्यूट्रल है? कानून कहता है कि पति भी पत्नी से एलिमनी मांग सकता है, तो लेकिन शायद ये ऐसा कभी नहीं होता है। मुझे एक नाम लिखकर दिखा दीजिए कि उस पत्नी ने अपने पति को एलिमनी दी है। और अगर पति ने पैसे मांग लिए तो उसे समाज में ताने मारते हैं। हालांकि ऐसा कभी देखा नहीं गया है कि किसी पत्नी ने अपने पति को एलिमनी दी हो। तो इसका असर हमारे जो पीढ़ी आ रही है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उस पर क्या पड़ने वाला है? कई पुरुष अब शादी करने से डरने लगे हैं क्योंकि उनको पता है कि कहीं उनकी शादी हो गई तो उसके बाद क्या ही होगा। क्या उसका अच्छा रिश्ता चल पाएगा या आगे जाके 6 महीने में उसका डिवोर्स हो जाएगा, फिर उसको एलिमनी देनी पड़ेगी। तो भाई डर इतना लग रहा है कि शंका होती है जब आप किसी से शादी करने वाले होते हैं। आपको पहले से ही पैसा रिजर्व करना पड़ता है, सेविंग करना पड़ता है। मानो डिवोर्स हो गया तो भाई एलिमनी कहां से देगा? कुछ लोग शादी से पहले सारे पैसे मां के नाम करते थे। रोनाल्डो जैसे फुटबॉलर्स ने शादी नहीं की, तो आपको लगता है कि क्या वो एक अच्छा आदमी नहीं है? क्या उसके पास पैसा नहीं है? क्या वो अपनी पत्नी को अपने पैसों पर नहीं पाल सकता, अपने बच्चों को नहीं पाल सकता? क्या वो एजुकेटेड पर्सन नहीं है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आज का वक्त बहुत बदल चुका है और इसको समाज में क्या करना चाहिए? जिस तरह दहेज अपराध है, उसी तरह बिना जरूरत के एलिमनी लेना भी गलत होना चाहिए। अगर आप प्रोफेशन से, आपकी पत्नी डॉक्टर है और वो दिखाती है कि आई एम फ्रीडम, मैं एक स्वतंत्र हूँ, मैं किसी के टुकड़ों पर नहीं पल रही हूँ, मैं अपने पति के टुकड़ों पर नहीं पल रही हूँ, तो भाई फिर आप ये एलिमनी की बात कहां से करते हैं? सशक्त महिला को खुद कमाना चाहिए, न कि एक्स पति से पैसा मांगना चाहिए। अगर बच्चा है या कोई आर्थिक मजबूरी है तो मैं समझता हूं कि तब एलिमनी लेना सही है, लेकिन सिर्फ पैसे के लिए तलाक लेना, ये कौन सी अजीब घटना आ चुकी है? एलिमनी एक जरूरी कानून या एक तरफा न्याय है? हिंदुस्तान में दहेज लेना अपराध है। कोई भी दहेज मांगे तो जेल जा सकता है।
लेकिन सवाल ये उठता है, अगर शादी के समय पैसा मांगना अपराध है तो फिर तलाक के बाद गुजारा भत्ता यानी एलिमनी मांगना भी अपराध क्यों नहीं माना जाता? अगर किसी ने शादी से पहले लड़के ने दहेज मांग लिया है, उसको जेल हो जाती है, वो कानूनी तौर पर अपराध के घेरे में आ जाता है। लेकिन भाई अब कहां गए वो लोग जब यजुर्वेंद्र चहल और धनश्री के तलाक के बाद जब यह खबर आई कि धनश्री ने 4.25 करोड़ 4,75,00,000 रुपए लिए, तो लोग ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। चहल और धनश्री की शादी ज्यादा लंबी नहीं चली, उनका न कोई बच्चा हुआ। धनश्री खुद को सेल्फ मेड वुमेन, डॉक्टर, डांसर, इन्फ्लुएंसर और मजबूत महिला कहती है। तो भाई जब वो इतना सब कुछ कहती है, वो जब इंडिपेंडेंट है, खुद के किए किराए पर वो अपना जीवन गुजार सकती है, तो भाई ये जो 4.25 करोड़ रुपए है, ये चहल से लेने की क्या जरूरत पड़ी? तो फिर सवाल ये है कि अगर धनश्री आर्थिक रूप से इतनी मजबूत है तो उन्हें एलिमनी लेने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये एक धंधा बना लिया है अमीर आदमी को लूटने का, या एक सही आदमी को लूटने का? क्या अमीर आदमी का फंसना अब एक स्कीम बन चुका है? पिछले कुछ सालों में हमने कई ऐसे केस देखे हैं जहां तलाक के बाद महिलाओं को करोड़ों रुपए मिले। अरबाज खान ने मलाइका अरोड़ा को 10 से 15 करोड़ रुपए दिए। करिश्मा कपूर ने संजय कपूर को 14 करोड़ रुपए दिए। हनी सिंह ने शालिनी तलवार को 1 करोड़ रुपए दिए। शिखर धवन ने आयशा मुखर्जी को 100 करोड़ रुपए की मांग की थी। और भाई हद तो तब हो गई जब ऋतिक रोशन ने सुजैन खान को 400 करोड़ रुपए दिए। भाई क्या दिमाग में मतलब क्या चल रहा है? तुम सिर्फ अपने पति को डाइवोर्स देके उनके टुकड़ों पर पलना चाहती हो। अगर आपको आपके ऊपर कोई उंगली उठा दे तो खुद को बोलती है कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ, तो फिर भाई ये पैसों की जरूरत कहाँ से पड़ रही है? अब सवाल उठता है कि कोई एक केस भी है जहाँ किसी महिला ने अपने पति को एलिमनी दी हो। मुझे लगता है कि हिस्ट्री में ऐसा कोई हुआ ही नहीं है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल भी नहीं हुआ है, 1-2 आप गिनवा सकते हैं, लेकिन अभी आपके मन में कोई भी एक आदमी नहीं आएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि एक पति ने अपनी पत्नी को इतने पैसे दिए एलिमनी में, तो आप नीचे कमेंट में 100 नाम लिख सकते हैं बिना झिझक किए। कानून तो कहता है कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 के तहत पति भी पत्नी से एलिमनी मांग सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी पुरुष ने अपनी पत्नी से पैसे लिए हो? नहीं, मैंने तो देखो आज तक ऐसा नहीं सुना। अगर आपने सुना है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? समाज में एक मानसिकता है कि महिलाएं कमजोर होती है। लड़कों से उम्मीद की जाती है कि वे पैसे कमा कर दे। भाई पुरुषों को एक अच्छा पुरुष नहीं, एटीएम मशीन की तरह देखा जा रहा है। सुबह 8 बजे चला जाता है, शाम को 8 बजे आता है। पुरुषों को एटीएम मशीन की तरह देखा जाता है। सुबह 8 बजे जाओ, शाम को 8 बजे आओ, बस पैसा कमाकर लाकर उनको दो ताकि वो आपके पैसे आपके टुकड़ों पर पल सके। देखिए, मेरा कोई गलत उद्देश्य नहीं है, मैं महिलाओं को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसी महिलाओं को टारगेट कर रहा हूँ जो इस तरह की वाहियात हरकतें कर रही हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि पुरुष पत्नी कौन सही है और कौन गलत है। सवाल यह है कि अगर महिला आर्थिक रूप से सक्षम है तो फिर सिर्फ पुरुष ही क्यों पैसा दे? कुछ महिलाओं ने मिसाल भी पेश की है। ऐसा नहीं है कि सब एक जैसी हुई है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि सभी महिलाएं पैसे के लिए शादी करती है। कुछ महिला ऐसी भी है जिन्होंने तलाक के बाद एक भी पैसा नहीं लिया। समानंथा प्रभु जिन्होंने नागार्जुन के बेटे नागा चैतन्य से तलाक लिया लेकिन एक पैसा तक नहीं लिया। काजोल जो अजय देवगन से शादी के पहले कई बार कहा गया है कि वे अमीर परिवार में शादी कर रही हैं, लेकिन उन्होंने अपने दम पर कैरियर बनाया। कई महिलाएं तलाक के बाद खुद अपने पैरों पर खड़ी होती है और किसी से पैसे की मांग नहीं करती है। तो मेरी तरफ से ऐसी महिलाओं को सैल्यूट है, क्योंकि उनको पता है कि जो अगला आदमी है वो भी आपके ही जैसा इंसान है, उसको भी हर्ट होता है। लेकिन सिर्फ समस्या यहाँ अमीरों की नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि ये सिर्फ क्रिकेटर्स, फिल्म स्टार्स या करोड़पति बिजनेसमैन के साथ होता है तो आप बिल्कुल गलत है। हर साल हजारों आम भारतीय पुरुषों के साथ ऐसा होता है। ये तो सामने बात इसलिए आती है क्योंकि ये फेमस पर्सन है, सेलिब्रिटी है, इसलिए इनको टीवी पर दिखा दिया जाता है और आपको पता चलता है कि हाँ सिर्फ ये इन्हीं के साथ हुआ है। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
हर दिन कम से कम बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जिनको इस समस्या का सामना करना पड़ता है। बड़ी दुखद घटना है। पटना में सुजीत ने खुदकुशी कर ली क्योंकि पत्नी पैसे मांग रही थी। हैदराबाद में एक व्यक्ति ने फांसी लगा ली क्योंकि पत्नी ने झूठा मुकदमा कर दिया था और लाखों रुपए मांगे थे। यमुनानगर हरियाणा में 35 साल के व्यक्ति ने खुद को खत्म कर लिया क्योंकि पत्नी ने 50 लाख रुपए मांगे। पूरी जिंदगी में एक आदमी, एक एवरेज पर्सन 50 लाख रुपए सेविंग नहीं कर पाता है, वो कहां से लाके दे? तो भाई निष्कर्ष यही निकलता है इस वीडियो से। इस वीडियो का मकसद किसी भी महिला या पुरुष को गलत साबित करना नहीं है। मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि हर महिला एक तरह की होती है, लेकिन जो ये हमें अभी इस वक्त नजरिए से गुजरना पड़ रहा है कि नजरिया क्या होता जा रहा है, बस मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। हम बस एक सवाल उठा रहे हैं, अगर शादी का रिश्ता प्यार और विश्वास पर चलता है तो तलाक के बाद केवल पुरुष ही क्यों कीमत चुकाए? पुरुष ही अपनी पत्नी को पैसा क्यों दे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद।